हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द स्टार। बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिटेड एनर्जी आप कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको एक ऐसा फील होगा, या तो अब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ड्रीम आया है या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़े अनकॉन्शियस लेवल पे हुआ है या थोड़े सबकॉन्शियस लेवल पे हुआ है, और वो चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा हील करती हुई दिख रही है। मतलब आप एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करोगे, आप एक सेंस ऑफ ब्लेसिंग फील करोगे, और उस फ्रीडम की वजह से इट्स लाइक कि कोई इशू चल रहा था, ठीक है, और वो आपके बैक ऑफ द माइंड रहता था लेकिन सामने नहीं था, ठीक है, ऐसे कॉन्शियसली नहीं था, लेकिन वो जो था ना वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था आपकी जर्नी में। तो वो ऑब्स्टिकल अब आपकी लाइफ से हटता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े से यहाँ पे मुझे कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो रिलेशनशिप है या आप अगर अपने काम के टुवर्ड्स कमिटेड हो या थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे थोड़ा सा टफ फेस दिख रहा है, जहाँ पे आप शायद से उस कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, वो कमिटमेंट आप नहीं रख पा रहे हो। कहीं ना कहीं डबल थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं टूवर्ड्स कमिटमेंट। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने रिसेंटली कुछ अच्छा खासा पैसा कमाया है तो वो पैसा कहीं और भी लग सकता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कुछ आ रहा है आपके पास फाइनेंशियली और वो जा भी सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आप डिफेंसिव फील कर सकते हो। वहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे फील कर सकते हो कि आपकी सेविंग नहीं हो रही है, जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं लग जाता है, तो वो एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा डर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फियर वाली एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है, कुछ स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना पड़ सकता है, और आपके अंदर एक ये डर क्रिएट हो सकता है कि व्हाट इफ अगर आपने कुछ गलत एक्शन या डिसीजन ले लिया तो। और मुझे ना साथ में एक ऐसी भी चीज़ लग रही है जैसे 2 लोगों को मिलके कोई डिसीजन लेना है, और अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो कहीं ना कहीं आपके सर्वाइवल पे भी बात आ सकती है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। लियो के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी थी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से मिस हो गई थी, तो वो अपॉर्चुनिटी वापस आपके पास आती हुई दिख रही है। वहाँ पे आप वापस से इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बबली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाली एनर्जी है, एक रीयूनियन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी में जाना, शादी करना, मतलब व्हाट एवर, शादी में जाना, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, ओके। आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस करनी पड़े, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी पड़े, आपको भी कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़े, बिकॉज मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके पास तो कुछ कम्युनिकेशन आएगी ही, लेकिन आप उस कम्युनिकेशन पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो या आप बैलेंस होके चीज़ें लेके जाते हो आगे फॉरवर्ड, तो ये आपकी एक चॉइस होने वाली है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है ये, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। जो तुला राशि होते हैं उनका तो जो सिंबल होता है वो होता ही 2 स्केल्स वाला है, राइट। बट तुला राशि वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, ओके, स्पेशली जब बात आती है दूसरों के साथ डील करने की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली वो बैलेंस बिठाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को भी वो टाइम दे रहे हो, वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो वैल्यू दे रहे हो जो आप भर भर के दूसरों को देते थे। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा डिसीजन या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको तलवार पे ना लटका रखा है। ओके, बेसिकली ये जो पर्सन है ये आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ओके, अपना कुछ काम निकलवाने के लिए या कोई और मोटिव हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको किसी काम के पर्पस से यूज़ किया जा रहा है। ओके, और ये यूज़ जो करने का एक मोटिव जो है वो ये भी है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए। तो यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को माइंडफुली हैंडल करने की नीड है, बिकॉज एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकी हुई है और आप उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। धनु राशि वालों की लाइफ में एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। अब यहाँ पे मुझे 2 सिनारियोज लग रहे हैं जहाँ पे अगर आप एक पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे तो आप एक न्यू सेंस ऑफ एनर्जी फील करोगे अपने अंदर, एक सेल्फ लव वाली एनर्जी होगी। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल थे और कुछ ऐसा सिनारियो नहीं था, वहाँ पे आप एक न्यू रिलेशनशिप में बहुत जल्दी एंटर करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक कि यू आर नॉट अफ्रेड टू कम आउट। ठीक है, आपके अंदर कोई डर नहीं। अगर आपको कोई स्पॉटलाइट में आज खड़ा कर दे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। और एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट भी होती हुई दिख रही है जो काफ़ी एडवेंचरस होगी, बट एट द सेम टाइम विजडम वाली होगी। ओके, कुछ ना कुछ आप लोगों को, सोसाइटी को, कलेक्टिव को आप कुछ डिलीवर करते हुए दिख रहे हो। आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर बोल्ड, ठीक है, मोर कॉन्फिडेंट वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास शायद से कुछ मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट है, ठीक है, लेकिन आप तब भी उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, तब भी आप कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप जो अपनी लाइफ में ढूंढना चाहते हो, आपका जो पर्पस है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, और हो सकता है कि वो चीज़ अटैच्ड नहीं है एक मॉनेटरी बेनिफिट से। और मुझे लगता है कि जब आप उस सच तक पहुंच जाओगे, जब आप अपने उस ट्रुथ को डिस्कवर कर लोगे, उसके बाद जो पैसे वाली चीज़ है ना, वो अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी, उसके लिए आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मीन राशि वालों के लिए तो मुझे ऑनेस्टली एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ठीक है, हम जब अपने आप से परेशान होते हैं तो हम सामने वालों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम सामने वालों में कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढने लग जाते हैं, हमें हर कोई इरिटेट कर देता है, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते बट कि एक्चुअली में हम ही हैं जो हम अपने आप से इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करने लग जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने अंदर झांकने की नीड है, इससे पहले कि आप दूसरों के ऊपर किसी भी तरीके का ब्लेम करो या उनको क्रिटिसाइज करो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।